वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट जॉब्स। आज से 27 तारीख के न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ रहा था तो सुबह से दैनिक भास्कर में एक अपडेट है। इसमें लिख रखा है कि अगले साल जो कैलेंडर आया था अभी 10-12 दिन पहले नया 2025-26 का आरआरबी रेलवे का, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी लोको पायलट, टेक्नीशियन और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 5-6-8-7 साल हो चुके हैं। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एक कैटेगरी होती है रेलवे की, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। उसमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं अलग अलग, तो उसमें 1000 या 1200 पोस्ट आती हैं 7-8 साल के अंतराल में। उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसएससी में सिलेक्शन फेज के नाम से जो वैकेंसी आती है, सिमिलरली रेलवे में मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के नाम से पोस्ट आती है। उसमें हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स वगैरह, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरीज़ की जो अलग अलग चीज़ें हैं, हिंदी अनुवादक वगैरह की पोस्ट हैं। ऐसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आती है। इसमें सिंपल से ग्रेजुएशन बेस पे नहीं आती। अगर सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे होती तो उसको एनटीपीसी में ऐड कर देते वो इसलिए। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसमें कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि कैलेंडर निकाला है तो वैकेंसी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, जैसे 2018 में एक साथ 1 लाख वैकेंसी निकाल दी, तो अब उसको वो 2003 साल की वैकेंसी कंसिडर करके चलते थे कि कैंडिडेट या एम्प्लॉय है जो 3 साल तक कौन कौन रिटायर हो रहा है उन सबको कलेक्ट कर लेते थे और निकाल देते थे। धीरे धीरे फिर पैनल वाइज ज्वाइनिंग आना चालू होती थी। अब ये कम निकाल रहे हैं, लेकिन हर साल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी है, वेंडर आपका फाइनल हो चुका है। ये इस वीडियो का मेन मोटो था मेरे को बताने का कि वेंडर फाइनल हो गया है आपका टीसीएस। वेंडर फाइनल हो गया है, टीसीएस वेंडर मिल गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको तैयारी के लिए, अब इसमें तो मैं ये जो है इसको पढ़ लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ऐसे बताया गया है कि इसने भर्ती अभी चल रही है और 50,000 अगले साल निकालेंगे। अब मेन मेरा मकसद है कि आपको इस वाली जो एनटीपीसी चल रही है, अब इसमें क्या करना है। इसमें आपको करना है सीधा कि जो 40 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग और उसके जीके के हैं, 30-30-40, ठीक है। तो मैथ के जो पहले आए थे उसकी बुक आती है प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम के अलग अलग नाम होंगे। वॉल्यूम 1 में से पूरी मैथ होगी, शायद वॉल्यूम 2 में पूरी जीके होगी या रीजनिंग होगी, और फिर वॉल्यूम 3। तो तीनों वॉल्यूम लाओ और इनको प्लीज़ यार दिसंबर से पहले एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट करो। रोज़ तीनों बुकों के 20-20 पेज पढ़ो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अब तीसरे या चौथे दिन एहसास करोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस डाटा चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, डाटा चेंज हो रहा है। और एज इट इज़ आने वाले अभी 2025 में जब एनटीपीसी होगा, दिसंबर में जब ये लोको पायलट और इनके पेपर चालू होंगे, उनके आपको जब आंसर की आएगी ना, उसमें देखना एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप प्लीज़ ना रुक्मणी पब्लिकेशन और जीके के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो आप। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है एक, उसमें मैंने स्पीडी जो मैंने पढ़ी थी उस टाइम, अपने टाइम पे 2016-17 की बात बता रहा हूँ, स्पीडी 1 लीनियर पढ़ी थी, और प्लेटफॉर्म भी पूरी पढ़ी, और ये यूथ वाली पूरी पढ़ी। और मेरे खुद के नोट्स थे, और मैं अपनी तैयारी करता था और एसएससी की और अदर लेवल, हाई लेवल की, तो उनके नोट्स भी अलग अलग बुक थी मेरे पास। जैसे पॉलिटिकल अलग से बुक थी, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, तो वो आपको सब नहीं पढ़ना है। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स भी थे। आप अगर प्रीवियस ईयर चाहते हो तो इन बुकों को पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। बट एक बार में नहीं पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ना है, जब जाके आपको क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो यार, पढ़ते रहो। खूब सारी वैकेंसी हैं और कैलेंडर आते रहेंगे अब, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है बेरोज़गारी बहुत है, और आप एक में नहीं होते दूसरे में सेलेक्ट हो गए, दूसरे में नहीं तीसरे में, इसलिए कंटिन्यूटी रखो तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक, और ऐसी मेहनत करते रहो। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बेटर मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर करते चले जाना। माय बेस्ट विशेस, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।